ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 1 दिसंबर हम लोग कैथोलिक कलीसिया में आगमन का समय शुरू करते हैं। आगमन का समय से हम लोग नया साल भी शुरू करते हैं। अभी हम लोग ईयर सी में प्रवेश करते हैं और हमारे पूजन विधि का साल आगमन से ही शुरू होता है। थोड़ा याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगमन के बाद क्रिसमस समय है। क्रिसमस के बाद में हम लोग कुछ समय के बाद में हम लोग चालीसा शुरू करते हैं। चालीसा के बाद में हम लोग पास्का समय शुरू करते हैं और पास्का समय बहुत दिन तक चलता है, पेंतेकोस्त पर्व तक। उसके बाद में साधारण समय शुरू होता है और साधारण समय शुरू होके ये चलता है यीशु ख्रिस्त का राजा का पर्व, जो साल का पूजन विधि साल का आखिरी रविवार होता है। इसे ही कैथोलिक कलीसिया हर साल यीशु ख्रिस्त का जीवनी को लेकर मनन चिंतन करती है और मनन चिंतन और प्रभु के वचन के माध्यम से हम लोग आत्मिक भोजन पाते हैं। आज पहला रविवार है आगमन का और आगमन को लैटिन में एडवेंटुस कहा गया है और इसका ओरिजिनल मीनिंग है जब कोई बड़े व्यक्ति, चाहे कोई मान्यगण्य व्यक्ति किसी शहर में किसी जगह में आते हैं तो उसको एडवेंटुस कहा जाता था और उसी शब्द से हम लोगों का यीशु ख्रिस्त का आगमन को भी प्रकट करने के लिए आगमन शब्द व्यवहार किया गया है। यीशु ख्रिस्त का आगमन को हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। एक है ऐतिहासिक आगमन, जो इतिहास का समय के अनुसार में यीशु ख्रिस्त लोगों के बीच में आए और लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे मसीहा का आने के लिए। और इसके बारे में हम लोग प्रभु का वचन में पुराना नियम में हम लोग पाते हैं। दूसरी आगमन है जब यीशु ख्रिस्त अंतिम दिन में इस धरती में दूसरी बार आएंगे, लोगों को विचार करने के लिए, लोगों को एक रकम से कहेंगे विचार के माध्यम से भले मनुष्यों को सुख देंगे और बुरे मनुष्यों को, जो लोग कृपा के दशा में नहीं हैं, उनको सजा ही देंगे। ऐसे ही हम लोग पाते हैं हमारे धर्म शिक्षा में और प्रभु के वचन में। और ये आगमन 4 सप्ताह का रहता है। हर सप्ताह में एक एक विषय लिया जाता है। जैसे शुरू में है आसरा का विषय, दूसरा में है शांति का विषय, तीसरा में है आनंद खुशी का विषय और चौथा सप्ताह में है प्रेम का विषय। ऐसे अलग अलग विषय लेकर मनन चिंतन करते हुए हम अपने को तैयारी करते हैं। इसमें हम लोग 2 प्रकार का तैयारी को ध्यान कर सकते हैं। एक है बाहरी ढंग से, जो हमारे घर दूरा रहन सहन ये सब हम लोग तैयारी करते हैं, जो बाहरी ढंग से दिखता है। दूसरी है आत्मिक तैयारी, हम लोग अपने आत्मा को तैयारी करते हैं। ये है प्रार्थना और तपस्या और पापसीकर संस्कार ग्रहण करते हुए हम अपने को तैयारी करते हैं यीशु का जन्मदिन का दिन को ग्रहण करने के लिए, चाहे मनाने के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज पहला पाठ में यिर्मयाह नबी का ग्रंथ से सुनते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं प्रभु के आने के बारे में। वे लिखते हैं, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यहूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए
एक धर्म वंशज उत्पन्न करूँगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा। ये पहला पाठ में ऐसी बातें सुनते हैं। सुसमाचार में हम लोग संत लूकास के सुसमाचार से सुनते हैं यीशु के आने के बारे में ही। ये है दूसरा आगमन के बारे में कहा गया है। इसलिए यहाँ सुनते हैं सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी राष्ट्र व्यतीत हो उठेंगे। अर्थात संकट का समय को यहाँ वर्णन किया गया है। और इस समय में चेतावनी दी गई है सावधान रहने के लिए। और दूसरी बात है जागते रहने के लिए। जागते रहने के लिए प्रार्थना करते हुए और जिससे हम लोग अपने को प्रस्तुत करते हुए प्रभु का आने का दिन को हम लोग सामना कर सकते हैं। और उनके अनुसार हम लोग अपना जीवन को हम लोग सामने में रखते हुए हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, चाहे उसको हम लोग सामना कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस आगमन का समय में विशेष तौर से आध्यात्मिक तौर से, चाहे आत्मिक तौर से अपने को तैयारी करते हैं। और पाठ भी, वचन भी इसी के आधार में रहता है। यीशु ख्रिस्त का आने के बारे में नबियों का भविष्यवाणी और दूसरे सुसमाचार से भी इसी के आधार में वो भविष्यवाणी कैसे पूरा होता है, ऐसे ही हम लोग सुनते हैं। मनन चिंतन भी उसी के आधार में करेंगे। आज मैं इस पहला सप्ताह में, आगमन का पहला सप्ताह में आप लोगों को यही शिक्षा देने चाहता हूँ कि चलिए हम लोग आगमन का साल, चाहे आगमन का समय हम लोग शुरू करेंगे यही सोच रखते हुए कि यीशु ख्रिस्त को अपने दिल मंदिर में हम लोग लाने के लिए सोचेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज के इस दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन। बंद करो, क्या तुम भी ध्यान नहीं देते हो?